दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे 15 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आए हुए वोकैबलरी वर्ड्स के बारे में। पहला वर्ड है कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग, यानी कि दोष, अपराध या गलती की जिम्मेदारी। किसी गलती, अपराध या बुरे कार्य के लिए जिम्मेदार होने की अवस्था, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जिसने अगर कोई गलती कर दी है या फिर अपराध किया है या कोई बुरा काम किया है वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे कल्पेबिलिटी। सेंटेंस से समझेंगे। अदालत ने अपराध में उसकी दोष सिद्धि तय करने के लिए सबूतों की जांच की, यानी उसको दोषी सिद्ध करना था तो अदालत ने क्या किया, सबूतों की जांच की। ठीक है, तो एक तरह से उसको जिम्मेदार ठहराना था उस अपराध के लिए। तो इसको सेंटेंस में, इंग्लिश वाले सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द कोर्ट एग्जामिन द एविडेंस टू डिटरमाइन हिज कल्पेबिलिटी इन द क्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कल्पेबिलिटी है ये क्या बता रही है? ये उस सिचुएशन को बता रही है जिसमें वो जिम्मेवार है उस अपराध का। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ब्लेम, गिल्ट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे इनोसेंस या ब्लेमलेसनेस। आइए थोड़ा सा इस वर्ड के बारे में और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो रूट वर्ड है वो कौन सा है? वो है कल। ठीक है, तो ये जो कल्प है इसका मतलब निकल के आता है कोई भी फॉल्ट या रॉन्ग डूइंग। अब इसमें ये तो है कल्पेबिलिटी, ये तो एक सिचुएशन को बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि इसमें से कुछ दो तीन वर्ड और बनते हैं, जैसे कि एक्सकल्पेट। ठीक है, एक्सकल्पेट का मतलब होता है जब हम किसी को दोष मुक्त कर देते हैं। ठीक है, अगर हम किसी को ये प्रूव कर देते हैं कि वो उस क्राइम का गिल्टी नहीं है। ठीक है, तो एक्सकल्पेट का मतलब है नॉट गिल्टी प्रूव करना, यानी कि अगर किसी को हम ये प्रूव कर देते हैं कि उसने वो अपराध नहीं किया तो उसको हमने क्या कर दिया? एक्सकल्पेट कर दिया है। ठीक है, तो जहां पर भी ये कल्प वर्ड दिखे आपको तो इसका जो रिलेशन है वो रहेगा अपराध से या रॉन्ग डूइंग से या किसी फॉल्ट से। अब एक और वर्ड बनता है इससे, इनकल्पेबल। ठीक है, जो एक्सकल्पेट हो गया वो क्या बन गया? वो इनकल्पेबल हो गया, यानी कि वो फ्री ऑफ गिल्ट हो गया। फ्री ऑफ गिल्ट, गिल्ट मतलब दोष से मुक्त हो गया। और अगर उसके ऊपर दोष सिद्ध हो गए, यानी कि प्रूव हो गया कि ये क्राइम उसी ने किया है, तो वो क्या बन जाएगा? वो कल्प्रिट बन जाएगा। वो बन जाएगा कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब जिसने अपराध किया है। इनकल्पेबल मतलब जिसने अपराध नहीं किया है। एक्सकल्पेट मतलब उसको प्रूव कर दिया गया है कि उसने ये अपराध नहीं किया है, यानी कि नॉट गिल्टी प्रूव किया गया उसको, तो उसको बोलेंगे हम एक्सकल्पेट। और कल्पेबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस क्या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिसमें वो क्या है? रॉन्ग डूइंग का या फिर फॉल्ट करने का या क्राइम करने का जिम्मेदार है। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है अपेरेंटली और सीमिंगली, प्रकट रूप से या ऊपर ऊपर से। मतलब जो देखने में या दावा करने में सही लगे पर वास्तव में वैसा न हो, यानी कि जो ऊपर ऊपर से सही लगे लेकिन रियलिटी में वैसा ना हो। ठीक है, जैसे सेंटेंस से समझेंगे, वह काम करने के बहाने ऑफिस गया पर वास्तव में अपने दोस्त से मिलने गया था। यानी कि वो ऑफिस में तो बहाना बना कर गया था कि मैं काम करूंगा, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या थी? अपने दोस्त से मिलने की। तो इसको सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? ही वेंट टू द ऑफिस ostensibly टू वर्क बट ही एक्चुअली wanted टू मीट हिज फ्रेंड। यहाँ पर ये जो वर्ड है ये क्या दर्शा रहा है कि वो ऑफिस में किसी दूसरे इरादे से गया था, जबकि उसने बहाना कुछ और बनाया। इसके सिनोनिम हो जाएंगे अपैरेंटली या सीमिंगली, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे जेन्युइनली या ट्रूली। तो ऑस्टेंसिबली मतलब जो दिखने या दावा करने में सही लगे पर वास्तव में वैसा न हो। अगला है डिसरे। डिसरे का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, अव्यवस्था, गड़बड़ी, जो ऑर्डर में ना हो, यानी ऐसी स्थिति जिसमें चीजें अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित हों। जैसे पार्टी के बाद कमरा पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया। तो जब भी हम कभी पार्टी करते हैं तो सारी चीजें फैल जाती हैं इधर उधर, तो क्या हो गई है? ऑर्डर में नहीं है या अव्यवस्थित है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो कैसा हो गया? वो डिसरे हो गया। सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? द रूम वाज इन कंप्लीट डिसरे आफ्टर द पार्टी।
सिनोनिम इसके हो जाएंगे डिसऑर्डर, केओस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ऑर्डर या ऑर्गेनाइजेशन। अगला वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, दोष मुक्त करना या बरी करना। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एक वर्ड यहाँ पर, ये वाला एक्सकल्पेट। ठीक है, नॉट गिल्टी प्रूव करना। सेम वर्ड यहाँ पर है एक्सोनरेट, जिसका मतलब होता है किसी को दोष से मुक्त कर देना। अब देखिए, इसका मीनिंग होता है किसी व्यक्ति को उसके ऊपर लगे आरोपों से मुक्त घोषित करना। जैसे नए सबूत ने गलत आरोपित व्यक्ति को दोष मुक्त करने में मदद की। कैसे बोलेंगे? द न्यू एविडेंस हेल्प्ड टू एक्सोनरेट द रोंगली एक्यूज्ड मैन। रोंगली एक्यूज्ड मतलब उसके ऊपर गलत दोष लगे हुए थे, तो उसको अब मुक्त कर दिया गया। तो क्या किया गया? उसको एक्सोनरेट किया गया। तो एक्सोनरेट का मतलब हो गया टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। अगला है गैग। गैग का मतलब होता है टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम स्पीकिंग फ्रीली, किसी को बोलने से रोकना या उसका मुंह बंद कर देना। मतलब किसी की बात या राय प्रकट करने से रोकना, चाहे वो शारीरिक रूप से या फिर अधिकारों को दबा कर किया गया हो। यानी कि अगर हम किसी के अधिकारों को भी दबाते हैं, यानी उसकी आवाज दबा दी हमने, तो हम क्या यूज करेंगे? गैग। कड़े कानून को मीडिया की आवाज दबाने के प्रयास के रूप में देखा गया। यानी कि जो नया कानून आया है वो बहुत ही सख्त है, उसको कैसे देखा गया? कि उसने मीडिया की आवाज को दबा दिया है। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द स्ट्रिक्ट लॉ वाज सीन एज एन अटेम्प्ट टू गैग। गैग मतलब मुंह बंद करना, किसका? द मीडिया। यानी कि उसको कैसे देखा जा रहा है कि वो जो कानून है वो मीडिया का मुंह बंद कर देगा या उसकी आवाज को दबा देगा। तो उसके लिए वर्ड है गैग। सिनोनिम इसके हो जाएंगे साइलेंस या मजल, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे फ्री या अनकवर। अगला है एडजुडिकेट। एडजुडिकेट का मतलब होता है टू मेक ए फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन, निर्णय करना या न्याय करना, किसी विवाद या मामले पर कानूनी या औपचारिक निर्णय देना। जैसे पैनल दो कंपनियों के बीच विवाद पर निर्णय करेगा, यानी दो कंपनियों के बीच में विवाद है, ठीक है, तो उसका निर्णय करना है तो कौन करेगा? वो पैनल करेगा। तो ये जो निर्णय करना है इसी को हम बोलेंगे एडजुडिकेट। ठीक है, एडजुडिकेट का मतलब है कि किसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा कोई फैसला लेना। ठीक है, सीधा कोई फैसला, कई बार क्या होता है कि सीधा फैसला दे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रकरण किसी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरता है और तब कोई फैसला आता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एडजुडिकेट। यानी कि वो प्रॉपर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उसका निर्णय दिया गया है, तो उसको हम बोलेंगे एडजुडिकेट। द पैनल विल एडजुडिकेट द डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंपनीज। सिनोनिम इसके हो जाएंगे जज या डिसाइड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे हेजिटेट या इग्नोर। अगला है ऑलबिट। ऑलबिट का मतलब होता है ऑल दो, यद्यपि या हालांकि। इसका मतलब होता है एक तथ्य को स्वीकार करते हुए विपरीत या सीमित स्थिति बताने के लिए प्रयोग होता है। यानी कि इसमें एक बात को तो मान लिया जाता है, लेकिन उसकी एक विपरीत स्थिति को भी बताया जाता है। जैसे कि उसने अंततः योजना को मान लिया, हालांकि अनिच्छा से, यानी उसने मान तो लिया लेकिन वो विलिंग नहीं था। इसको कैसे बोलेंगे? ही फाइनली एग्रीड टू द प्लान ऑलबिट रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली मतलब बेमन से या अनिच्छा से। तो उसने उस प्लान को, वो उस प्लान के बारे में एग्री तो हो गया लेकिन बेमन से हुआ। तो ऑलबिट का मतलब एक तरह से यद्यपि या लेकिन, इसको हम लेकिन भी बोल सकते हैं या हालांकि। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ऑल दो या इवन दो। और अब ये ऑलबिट क्या है? ये कंजक्शन है, ठीक है, ये क्या है? कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के लिए हम कोई एंटोनिम तो यूज नहीं करते, तो इसके एंटोनिम नहीं हो सकते, तो सिनोनिम इसके रहेंगे ऑल दो या इवन दो। अगला है बोल्स्टर, जिसका मतलब होता है टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन, सहारा देना या मजबूत करना, किसी चीज को मजबूत या बेहतर बनाने में मदद करना, उसके लिए हम यूज करेंगे बोल्स्टर वर्ड का। जैसे सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सपोर्ट या स्ट्रेंथन, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे वीकन या अंडरमाइन। तो बोल्स्टर का मतलब किसी चीज को सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।